वेलकम है आप सभी का आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। मैं डाल्टन लाइफ स्टाइल कोच आप सभी का स्वागत करता हूं। जिस तरह से हर दिन शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से अपने आप को एनर्जेटिक और अपने आप को हेल्दी हैप्पी फील कराने के लिए हमारा जो भी हमने अपना सूर्य नमस्कार किया उसकी भी उतनी ही जरूरत होती है। और सबसे बड़ा रोल लाइफ में कुछ भी चेंज करने के लिए जो जरूरी होता है वो हमारे माइंडसेट का होता है, सकारात्मक नजरिए का होता है कि नहीं, किस चीजों को हम किस तरीके से हम फील करते हैं, किस तरीके से हम उन चीजों को अप्लाई करते हैं, किस तरीके से हम उन चीजों को फॉलो करते हैं, उन चीजों के प्रति हमारा नजरिया किस तरीके का है ना। वो सारी चीजें उसी के हिसाब से डिपेंड करती हैं, राइट। तो चलिए अब चलते हैं आगे और अपने लाइफ में कुछ चेंज करने के लिए कुछ ऐसे हम आज जानेंगे ऐसे टॉपिक को लेकर के कि वास्तव में क्या चीजें ऐसी जरूरी होती हैं जो हर दिन हमें करनी चाहिए। वैसे हम हर चीजों को लेकर के हर दिन कुछ ना कुछ नया जरूर सीखते हैं, है कि नहीं ऐसा। ऐसे ही आज हम जानेंगे कि ऐसे 5 M, ऐसे कौन से वो 5 M हैं जिनको हमें हर दिन कंट्रोल करना चाहिए, हर दिन उनको अपने कंट्रोल में रखने का प्रयास करना चाहिए। और जब हम उन चीजों को कंट्रोल कर पाते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली अपने आप आसान हो जाती हैं, केवल और केवल हमारे छोटे छोटे प्रयासों के माध्यम से। जब हम छोटे छोटे प्रयास करते हैं तो एक दिन वो बड़ा रूप ले लेते हैं, चाहे वो प्रयास हमारे अच्छे हों, चाहे वो प्रयास हमारे बड़े हों। कोई भी चीज एक दिन में ना तो खराब होती है, ना ही कोई एक दिन में अच्छी होती है, लेकिन उस पर लगातार किए गए प्रयास ये दर्शाते हैं कि हम किस तरीके से अपने आप को और अपनी लाइफ को या अपने फैमिली को या अपने मतलब व्यापार को या अपने जॉब को किस तरीके से हम डिपेंड करते हैं, उसमें ये 5 M पूरी तरीके से वर्क करते हैं, पूरी तरीके से काम करते हैं। तो 5 M में जो पहला M है वो है अपना माउथ, है ना। माउथ जो हम इससे बोलते हैं ना, इसको हमेशा अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। अगर हम इसको कंट्रोल में रखते हैं, कंट्रोल मतलब इस माउथ से हमें कब कहाँ क्या चीजें बोलनी है और किसको क्या चीजें बोलनी है ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और कहते हैं कि जब हमारा माउथ यानी हमारे जो मुखारबिंद से निकले हुए शब्द है ना, किसी को ठेस कोई पहुंचा सकते हैं। हमारे मुखारबिंद से निकले हुए शब्द किसी को उत्साहित भी कर सकते हैं। हमारे मुखारबिंद से निकले हुए शब्द किसी के अंदर उत्साह भी भर सकते हैं। हमारे मुखारबिंद से निकले हुए शब्द किसी को डिमोटिवेट भी कर सकते हैं, यानी उसका मोरल डाउन भी कर सकते हैं। तो उसी तरीके से हमें सबसे पहले जो कंट्रोल करना चाहिए, अपने माउथ पर कंट्रोल करना चाहिए। क्योंकि अगर हम इन चीजों पे कंट्रोल कर जाते हैं तो आपने देखा होगा कभी कभी लोग अपने इमोशंस पे काबू नहीं कर पाते और उन इमोशंस को अपने वहां पे शो कर देते हैं जब उस इमोशंस की वहां पे शो करने की जरूरत नहीं होती है। और उन इमोशंस के शो करने से कभी कभी बने हुए रिश्ते भी मतलब खराब हो जाते हैं। और कभी कभी खराब रिश्ते भी इस माउथ की वजह से, मतलब इसके द्वारा निकले शब्दों की वजह से, है ना, सुधर भी जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहला कंट्रोल हर एक इंसान का होना चाहिए। हर दिन में शुरुआत में अपने माउथ पे कंट्रोल होना चाहिए कि हम और कब कहाँ और क्या कह रहे हैं। ये चीजें हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। और हमेशा कहा भी जाता है कि पहले तोलो और फिर बाद में बोलो। तो इसलिए हमेशा अपने माउथ पे कंट्रोल हमें रखना चाहिए। तो नेक्स्ट वन, लाइफ का जो सेकंड M है वो है अपना माइंड। अपने माइंड को हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए। कहा जाता है कि हम जीवन में चाहे कितनी भी उठापटक चल रही हो, चाहे कितनी भी चीजें खराब हो रही हो, चाहे हमारे अनुकूल वो चीजें नहीं हो रही हो, अगर अपने माइंड में हम सकारात्मक नजरिया हम रखते हैं, हमेशा हम गलत चीजों में भी अच्छी चीजें ढूंढने के प्रयास करते हैं, तो हमेशा लाइफ में बहुत बहुत बड़े चेंजेस हमारे आ जाते हैं। जैसे मोस्टली लोग अच्छा जब होता है तब तो अच्छा सोच ही रहे होते हैं, लेकिन जब बहुत ज्यादा भी अच्छा हो रहा होता है तब भी उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज जरूर निकाल करके लाते हैं जो उनके माइंड को खराब कर सके, जो उनके माइंड को डिस्टर्ब कर सके, उनकी लाइफ को डिस्टर्ब कर सके। तो इसलिए हमेशा हमारे दिमाग में दो तरह के विचार पैदा होते हैं, एक होता है सकारात्मक, दूसरा होता है नकारात्मक। तो हमें हमेशा अपने माइंड को कंट्रोल रखने के लिए हमें सकारात्मक नजरिया हमें हमेशा कहते हैं कि वेयर करना चाहिए, पहनना चाहिए। और जब हम अपने माइंड में सकारात्मक नजरिया किसी भी चीज को लेकर के हम बना लेते हैं तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, है ना। तो इसलिए अपने माइंड को भी अपने कंट्रोल में रखना चाहिए, राइट। नेक्स्ट वन इज ए, थर्ड M इज ए मूड। अपने मूड को हमेशा, जैसे कहते हैं कभी कि अभी मेरा मूड ठीक नहीं है, अभी मैं आपसे बात नहीं कर सकता, अभी मेरा मूड ठीक नहीं है, मैं अभी ये काम नहीं कर सकता, है ना, अभी मुझे रहने दो, मुझे यहीं पे अकेला रहने दो, है ना, इस तरह की बातें हम करते हैं। तो हमें हमेशा अपने मूड को भी अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। कब रख पाते हैं? जब पहले हम अपने माउथ को कंट्रोल में रखते हैं। कब रख पाते हैं? जब अपने माइंड को हम सकारात्मक रखते हैं। क्योंकि जैसे विचार आते हैं उसी के हिसाब से हमारा मूड भी स्विंग करता है।
तो हमेशा अपने मूड को कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें किसके कंट्रोल में है? ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल में है। और इन चीजों को कंट्रोल में अगर हम रखते हैं तो हम अपने कामों को बहुत आसानी से कर सकते हैं, राइट। तो फोर्थ वन इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज ए मैनर। हमें हमेशा एक मैनर्स में रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम कहीं बैठे हैं, हम कहीं किसी ऑफिस में हैं, किसी मतलब घर में हैं या कहीं भी हैं, अगर हम एक मैनर के साथ वहां पे हैं तो हमें एक अलग विशिष्ट इंसान की उपाधि भी हमें मिल जाती है। अगर वहां पे हम मैनर्स में नहीं है तो उस हमारी जो कैटेगरी है वो अलग डिवाइड हो जाती है। लोगों के दिमाग में हमारी छवि अलग तरह की बन जाती है अगर हम मैनर्स नहीं है। सपोज दैट कहीं हम किसी डॉक्टर के यहाँ बैठे हैं या किसी हम ऑफिस में किसी वेट करने के लिए बैठे हैं, तो वहाँ हम किस तरह की बातें कर रहे हैं? क्या हम मैनर्स में हैं? क्या हम साइलेंट बैठे हैं? बहुत सारी चीजें मैनर्स में रहने के लिए हम कहीं जाते हैं तो आपने देखा होगा वहां पे मतलब दीवारों पे भी वो स्लोगन पेस्ट किए जाते हैं कि कृपया यहाँ पे शांत बैठें, कृपया यहाँ पे धूम्रपान ना करें, कृपया यहाँ पे ज्यादा ना बोले, है ना, इस तरह की बातें। ये आपने बस में भी ट्रैवल किया होगा तो वहां पे भी लिखा होता है ये सीट महिलाओं के लिए है, ये सीट विकलांग के लिए है, ये सीट स्वतंत्रता सेनानी के लिए है। तो दैट्स ए अगर मैनर है ना, अगर हम उन चीजों को सही तरीके से फॉलो करते हैं तो हम गुड मैनर की तरफ जा रहे हैं। अगर उन चीजों को हम फॉलो ना करते हुए अगर हम चलते हैं तो हम बैड मैनर्स की तरफ हम जा रहे हैं। तो हमेशा अपने एक मैनर्स में हमें रहना चाहिए। और लास्ट वन इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अ मनी, है ना। अपने पैसे को हमें हमेशा सही दिशा में, सही तरीके से कहाँ हमें इन्वेस्ट करना है, कहाँ हमें उसको यूटिलाइज करना है, कहाँ हमें उसको लगाना है, तो हमें हमेशा इन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि ये 5 M ऐसे हैं जो हमारी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर सकते हैं, पूरी तरीके से बदल सकते हैं। मोस्टली आम जीवन में लोग ना तो अपने माउथ को कंट्रोल में कर पाते हैं, ना अपने माइंड को सकारात्मक चीजें दे पाते हैं, ना अपने मूड को सही रख पाते हैं, ना मैनर्स में रह पाते हैं, और ना ही अपने मनी को सही जगह इन्वेस्ट कर पाते हैं। क्योंकि इन्वेस्टमेंट की गई चीज, चाहे आपका टाइम का इन्वेस्टमेंट हो, चाहे आपके मनी का इन्वेस्टमेंट हो, चाहे आपके किसी भी चीज का इन्वेस्टमेंट आपका है, तो वो चीजें हमेशा रिटर्नेबल होती हैं। आप किसी अपने रिलेटिव को टाइम दीजिएगा, है ना, जो आपके बहुत वेट करता है, तो वो हमेशा रिटर्नेबल रहेगा। आप कहीं अपने जो आपके पास शेव मनी है उसको कहीं आप इन्वेस्ट कीजिएगा, हमेशा रिटर्नेबल आएगा। आज आप जैसे हम और आप मिलकर के लोग इस सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में अपने टाइम को यहाँ पे क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। तो ये टाइम भी एक दिन हमारे लिए बहुत बड़ा रिटर्न लेकर के आएगा। तो हमेशा जब हम इन 5 M को कंट्रोल करते हैं तो ये चीजें हमारी लाइफ में रिटर्नेबल होती हैं। और इन 5 M को कंट्रोल करने के लिए सबसे आसान और सबसे शानदार टूल है, वो है एक तो आपकी कम्युनिटी। आप किस तरह की कम्युनिटी में आप रहते हो, कि क्या उस कम्युनिटी में इन 5 M का कोई इस्तेमाल किया जाता है? अगर किया जाता है तो वेरी वेल डन। और दूसरा, अगर आपको कहीं कुछ ना मिले तो आप ऐसी एक कम्युनिटी, एक साइलेंट कम्युनिटी होती है, आप उसको भी बियर कर सकते हो। कोई आप ऑडियो वीडियो आप सुन सकते हो, तो या कोई ऐसी आपकी बुक है, आपके पास कोई ऐसी पुस्तक है जो आपको इन चीजों में आपकी हेल्प करती हो। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, हमारे जो मतलब जानकार लोग हुए हैं उन्होंने बहुत सारे तथ्य ऐसे हमारे लिए छोड़े हैं, लेकिन हम उनको नजरअंदाज कर जाते हैं। जैसे बहुत सारी बुक्स हैं, है ना, विचार बनाए जिंदगी है, बड़ी सोच का बड़ा जादू है, लोक व्यवहार है, द सीक्रेट है ना, जीतना है तो जिद करो। ये ऐसी बहुत सारी ऐसी मोटिवेशनल बुक हैं जो आपके इन 5 M को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करेंगी, जो ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर हम इन चीजों पर हर दिन काम करते रहते हैं, इन चीजों को हर दिन हम सीखते रहते हैं, तो डेफिनेटली एक दिन हम, है ना, साधारण से, इवन सामान्य सामान्य से भी हम विशिष्ट व्यक्ति हम बन जाते हैं, राइट। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू